क्योंकि दूध को दूध पानी को पानी कह दूं, वाह। मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। वाह वाह। सर कोई देखिए, हम कवि हैं, हमारे राजनेता सब बैठा है, बुरा मत मानिएगा, हमारा नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे। हाँ, आप विधायक होंगे, हमारे पास विधा एकाएक लगी और हमेशा रहेगी, आपके पास से निकल भी सकती है। हम गलत कर रहे हैं क्या? इधर से हंसी ज़्यादा आ रहा है, ठीक लग रहे हैं आप लोग ऐसा। आनंद आनंद का विधा अद्भुत चीज़ है, हमारे पास जो है वो कमाल की विधा है। आपको बताएं सर, कोई बुरा मत मानिएगा, किस भी पार्टी से हूँ, 75 वर्ष तक, सुनील जोगी भैया, 75 वर्ष तक बीजेपी के अंदर राम ने प्राण प्रतिष्ठा की। अब 22 तारीख को बीजेपी वाले राम के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब वो प्राण किसका होगा, इस टेंशन में है हम सर। 3 जगह कांग्रेस का प्राण ले चुके हैं ये लोग। ताली बजाइए यार, आप अच्छे लोग हैं, आनंद है। हम गलत कह रहे हैं? 3 जगह कांग्रेस का प्राण ले चुके हैं। अब बताइए ना, अगर राम के अंदर कांग्रेस का प्राण चला गया तो राम जी बीजेपी का कैसे सुनेंगे? हद हो गई साहब, माफ करना, एक टिप्पणी कर रहा हूं, ताली मांगूंगा नहीं। वाह। राजनीति का एक आंख और एक दृष्टि ये भी है कि राजनीति कभी ऐसी जगह नहीं ढूंढती जो विवादित ना हो। अगर ये सीता की जन्मभूमि विवादित होती, आज यहां भव्य मंदिर बन चुका होता। हुजूर साहब, आस्था ढूंढिए, राजनीति के बड़े लोगों, आस्था ढूंढिए, विवाद मत ढूंढिए, क्योंकि आस्था और विवाद में अंतर होता है। अगर आपने आस्था को जिंदा किया तो सदियों जिंदा रहेंगे तुलसी बाबा के जैसे, और विवाद को अगर जिंदा किया तो एक दिन ढहना पड़ेगा, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। साहब, आप आस्था को जिंदा रखिए, चाहे वो किसी धर्म का आस्था हो। साहब, वाह वाह वाह। आस्था जिंदा रखिए यार, किसी पार्टी को। सर हमको आप लोग सुन रहे हैं, इतना गर्व हो रहा है सर, इतने विधायक, सही भगवान, जो इज्जत आप लोग हमें दे रहे हैं, अगर घर मिल गई होती सर, इतना दूर झक मराने आते सर हम, बताइए। अच्छा, आप लोगों को अगर अपने घर मिल गई होती तो आप लोग यहाँ कहाँ आते? ये हमें आपसे चाहिए, आपको हमको चाहिए। भारतीय आदमी की आदत होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो मैडम, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। हम आपको बता दिया करेंगे कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन, माननीय सभापति महोदय, सर, मिश्रा सर, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा रखते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती हैं। हम नाई की दुकान में दाढ़ी कटा करके, बाल कटा करके आते हैं, आकर के घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोग। आनंदित क्या बात है, वाह वाह वाह, आनंदित होइए, वाह, आनंदित होइए। आप हमारे लायक हो रहे हैं, आप हमारे लायक हो रहे हैं, हम अपने लायक बना। राजनीति में हम क्या व्यंग करेंगे सर? हमको याद, हमारे यहाँ गोरखपुर में नेताजी भाषण दे रहे थे, अब जनता कम आई तो एक प्रधान जी गए, गौवा के खेते में किसान लोग काम कर रहा था, बुला के सबको भर लाया। नेताजी ने एक किसान के पैर में मिट्टी देख करके बोला कि ये मिट्टी क्यों लगा है? किसान ने कहा, सर खेतवे से आ रहे हैं ना सभा में, तो मिट्टी लगा है। नेताजी ने बोला, हमको ओढ़ दो, पूरे खेत में टाइल्स लगवा देंगे। क्या बात है, क्या बात। मजाक नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, कैसे कैसे लोग मिले हैं हमको, टाइल्स लगवा देंगे, टाइल्स लगवा देंगे भैया। ये तो कुछ नहीं सर। एक नेताजी ने एक गांव के आदमी को बुलाया, इधर आ बे, तुमने गांव में किस चीज़ का कमी? अरे बोले साहब, कोई भी मरता है दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, शमशान हमारे गांव में नहीं है। अरे हमको जिताओ, घर घर शमशान न बना दिया। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। ताली बजाइए, अध्याय समाप्त हुआ है आप लोगों का। अद्भुत है। आप हमें हिम्मत देंगे, हम आपको कविता देंगे। मनीष भैया, आपने बहुत सेवा की। सर, क्या आपके यहाँ का स्वाद ऐसा है
ऐसा कुक लाए हैं, भगवान कसम अगली जन्म में वो महिला हो, हम पुरुष हो तो ब्याह कर लें उससे। इतना स्वादिष्ट बनाता है भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, इतना बढ़िया बनाता है, मैंने कमाल का बनाता है। लेकिन अब इस उम्र में कुक की जरूरत ही नहीं है सर, आप सभापति बन गए हैं। गलत, लेकिन आनंद लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा भैया। जो भाषा, अब शेर सुना रहा हूँ, हाँ गालिब से बड़ा शेर, हाँ हाँ गालिब से बड़ा शेर हम ही सुना सकते, गोरखपुर वाले हैं। जो बुलडोजर से राजनीति लिख सकते हैं वो गालिब से बड़ा शेर नहीं सुना सकते हैं। वाह 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 गालिब से वाह। बड़ा शेर, जो शंकर भैया सुनिएगा, जी, जो भाषण को, जो चुप्पी को भाषण में बदल दे उसे दारू कहते हैं। जो चुप्पी को भाषण में बदल दे उसे दारू कहते हैं, और जो भाषण को चुप्पी में बदल दे उसे मेहरारू कहते हैं। गालिब से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ऐसा शेर लिखते हैं, इसलिए ज्यादा पेमेंट लेते हैं। गालिब हमसे अच्छा लिखते तो हमसे ज्यादा लेते, हम समझा करिए। लेकिन मैं जानता हूं कि व्यंग करने दिया करिए। हिंदुस्तान की राजनीति जिस दिन व्यंग सुनना पसंद कर दिए, माफ करिएगा, तिरंगे के तीनों रंग फीके पड़ने लग जाएंगे। ये चटक हमारे करने की वजह से है, हमारे व्यंग करने की वजह से। देवेश ठाकुर जी जब बुलाते तो हम क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हम जो भी कह देंगे सर सुन लेंगे, और सुनने के बाद उस पर अमल भी कर लेंगे। कोई चिट्ठी किसी राजनेता से सिग्नेचर से अगर किसी गरीब का छप्पर बन जाए तो हिंदुस्तान का छप्पर बनता है साहब, किसी घर का छप्पर नहीं बनता है, हमेशा याद रखिएगा। आपकी 25वीं सालगिरह थी, क्या खर्चा किया साहब? एक आदमी की सालगिरह थी साहब, वो मेहरारू आई, बोली वो देखो पड़ोसी है, अपनी सालगिरह पे फूलों से सेज सजाता है। तो पति हमारे जैसा था, उसने बोला उसका फूलों का बिजनेस, अपना मिर्ची का। बता कल ही मनाता हूं सालगिरह। अध्याय समाप्त हुआ है, ताली बजानी है आप लोग। एक, क्योंकि सुनील जोगी जी जैसे अगर मंच पर हों तो मुझे बाजीगरी क्या करनी। मेरे खानदान का एक ऐसा नाम शबीना आदि, माफ करे, राजनीति और टीवी चैनल ये नहीं बनाते कि रामलला का कपड़ा, आज भी जो 3 नाम बनाते हैं उसमें एक नाम महबूब का है। ये राजनीति नहीं बताती, ये चैनल नहीं बताते। 3 नाम है जो वर्षों से रामलला का कहीं ना कहीं कपड़ा बना रहे हैं। हिंदुस्तान यही है कि राम अगर पैदा हो तो हिंदू के घर पैदा हो, और उनका पालन पोषण, उनका कपड़ा अगर कोई बनाए तो मुसलमान बना दे, तो लगता है कि हिंदुस्तान ऐसे ही पला बड़ा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक कविता तुषार सुनी, मैं पहली बार मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मंच इंतजार करता है ऐसी खुशबुओं का जिसमें इत्र खूब हो, जिसमें मित्र खूब हो। मैं हंसाना तो ठीक ही है। एक अंग्रेज आया, बोला सर क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? हम तुलसी अम्मा के पास ले गए, हम कहे हमारी माता हैं। तो बोला तुम्हारी अम्मा है? उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का बिहार जगा, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया सर। उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे सर। हाँ, हम सही बताते हैं, हम सही बताते हैं। आप लोग आप सुनिएगा, आनंदित होइएगा, मस्ती लीजिएगा। शंकर भैया क्या बात बहुत है, अच्छा लग रहा है। ये देखिए सर, इनको देख लीजिए आप, इनको जो प्रेम करते हैं ना सर, ये उपस्थित अनुपस्थित हैं, पता ही नहीं चलता कि प्राण अलग है कि क्या है, मतलब मामला अलग क्या है। लेकिन आपने खूब सुना। मैं एक कविता आम आदमी की सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको सुनील जोगी और शबीना जी को सुनना है। हम तो जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपने जो प्यार दिया ना हुजूर, कलाकार के जीवन में धन माने नहीं रखता, आपका मन माने रखता है हुजूर, उससे वो जिंदा रहता है। धन माने नहीं, सही बात है। शंकर कमूरी को बधाई। उनकी भाषा देखिए, वो हिंदू हैं, बोलते हैं तो मुसलमान लगते हैं, गाते हैं तो रसखान लगते हैं। क्या क्या नॉलेज रखता है आदमी। ये बिहार में ही संभव है नॉलेज। हाँ, ये नॉलेज बिहार में संभव है और कहीं संभव ही नहीं है साहब। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा, पढ़े लिखे लग रहे हो यार आज। हर बतिया पकड़ ले रहे हैं सर। सर सर समझ सही सर। बाबू भैया आप प्रवक्ता, हम सही बताएं, आप इतने खूबसूरत हैं, अच्छा लगा आपको देख करके। हम पहली बार सर, हमारे बाप हमारे को जमा कराने ले गए,
पहले जमा ही होता था, अपने मन से कौन जाता था? स्कूल में जो अपने मन में जाता था, हाँ स्कूल में पहली बार जमा कराने लगे, तो जो अपने मन से कौन जाता था? जो अपने मन से जाता था वो सभापति बनता था। जो अपने मन से नहीं जाता था सभापति, उसको नीचे बैठ के सुनते थे। हम अपने मन से नहीं गए हुए आदमी देखे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं,